माय गॉड, रोहित शेट्टी एंड उनके तीखे सवाल। मुझे ऐसा लगता है लाइक कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिग बॉस के घर में कभी कभार आते हैं, चाहे वो करण जौहर हो चाहे वो रोहित शेट्टी हो, बट वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जितने मुझे सलमान खान सर भी नहीं लगते हैं वीकेंड के वार में, क्योंकि वो कभी कभी पक्षपात करते हुए लगते हैं ना लोगों को, इसलिए। बट ये लोग बड़े डेंजर, सबको रडार में लेते हैं। तो आज बड़े तीखे सवाल होंगे उनके, कुछ मुनव्वर से रिलेटेड, अंकिता एंड अभिषेक से रिलेटेड, सो मनारा से रिलेटेड। सो लेट्स गो। पहले मैं रिएक्ट करूंगी, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पे आरोप है मुनावर, आपको लगा कि आप अपने दिमाग से खेल रहे हैं। आपने ही बताया यहाँ पे कि आपका बेटा है। देन द अदर गर्ल, उसके बारे में भी आपने ही बताया। आपको नहीं लगता आपने पूरा सीजन प्ले अलोंग किया? ये चीज को लेकर मैंने डेफिनेटली किया और ये कोई फायदे के लिए नहीं थी। व्यूअर्स को भी आपने धोखे में रखा। जो दूसरा नाम है वो मैं नहीं इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस नाम को आपने और आयशा ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस शो में जबरदस्ती घसीटा है। अभिषेक सिंपल सा आरोप है, विक्टिम कार्ड जो होता है ना, हमेशा वही खेलते हैं। यहाँ आके कुछ भी बोलना ठीक नहीं लग रहा था एज अ मैन। यू नो, एक रिस्पेक्ट का दायरा होता है ना, वो खत्म करते चले गए आप। लड़की पे कभी हाथ मत उठाना नेक्स्ट टाइम। सर, मर्दानी वाली बात नहीं। मैं बोलना चाहूंगा उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रिश्ता खत्म कर दो, इस लेवल तक जाना ही मत दो। हाँ, पे आरोप है मुनावर, आपको लगा कि आप अपने दिमाग से खेल रहे हैं। आपने ही बताया यहाँ पे कि आपका बेटा है। देन द अदर गर्ल, यार ये आजकल क्या एडिट कर रहे हो, कुछ ना कुछ अटकता है। मैं रोहित शेट्टी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रोहित, मेरे ये 5 फाइनल खिलाड़ी अब आपके एक्शन भरे सवालों का सामना करेंगे। गेम की शुरुआत में आपने एक्शन कहा भरा था कि मैं सवाल दिल से खेलती हूँ, लेकिन आपने दिल की बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। कि 13वें हफ्ते बाद मैं बहुत इमोशनली डिसबैलेंस थी। उस नैरेटिव को ठीक करने की वजह और आप खराब होती हाँ चली। जी, एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया कि अंकिता ये क्या कर रही है यार? कौन सी अंकिता रियल है? हाँ, सही में, सही 12 में। हफ्ते तक देख रहे थे सही में। या ये अंकिता जो पिछले कुछ हफ्तों से नजर आ रही है? एक ही वन वे ट्रैफिक सुना है? वैसे आपका वन वे रिलेशनशिप रहा है सबके साथ। आप अपना अलग रूप दिखा देती हो अगर आपको सपोर्ट नहीं किया या किसी ने आपको नॉमिनेट कर दिया तो। मुनावर आपसे बात नहीं कर रहा था, बट आप पीछे पीछे इनको टॉन्ट मार रही है, तो फिर वो के पीछे 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 क्यों पड़े थे आप? बिकॉज वो गलत था ना। गलत है तो बात बंद कर दो, शक्ल मत देखो। बट क्यों पीछे call पीछे out पीछे नहीं पीछे करूंगी पीछे पीछे सर? पीछे कॉल आउट करना और ऑब्सेस होना दो अलग चीजें होती हैं। अगर वो इतना ही बुरा आदमी है तो उससे 5 मिनट भी क्यों मांग रहे हो? उसकी शक्ल नहीं देखो ना। You take a legal action against Munawar? No, I don't want to take any legal action इसके against. I think जितनी भी चीज़ें हुई हैं मेरे लिए सच बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो आ चुका है and everybody knows the truth and it's more than enough. And one thing that I would want from his side is that to learn from this mistake and implement in his life and not repeat this again with anybody. So that's my closure. अगर मुनावर सुधर जाते हैं so will you accept him in your life again? No, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं रह गया है अब। वो I hope वो सुधर जाएं या सुधर गए हैं and उनका जो भी फ्यूचर होता है उसमें वो चीज़ को कायम रखे, बट नो, दैट इज नॉट समबडी आई वुड वांट टू बी एसोसिएटेड। आप दूध के धुले हुए नहीं। हाँ ठीक है। ना मैं दूध का धुला हुआ हूँ, ना अंकिता, विक्की, अभिषेक। सबके अंदर खामियां हैं, खूबियां हैं। आपको जब आपकी कोई खामियां बताता है ना, आपको वो इंसान जहर लगना शुरू हो जाता है। कोई भी इंसान, मैंने नोटिस किया अभी आप 2-3 दिन पहले अंदर तीनों को लूज नहीं करना चाहते थे, बॉयज को, मुनव्वर, अरुण भाई और अभिषेक। पर जैसे ही जरा कल सवाल मुनव्वर और अरुण भाई अभिषेक के अराउंड आपके पास 2-4 आए और आपको लगा कि ओ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको अभी सिर्फ अरुण भाई होगा। ये वाला सीजन अलग है तो बिग बॉस कभी आ भी जाए ऐसा टप्पू मार के बैटरी चेंज करना। तेरे को कब से बोल रहा था, 3 बार बोल दिया यार बैटरी चेंज। स्टोर रूम से कोट तो आया, खानजादी के बाल पकड़ के लेके गया यार उसको स्टोर रूम में। तो 3 बार बोलो बैटरी चेंज कर। कोई सो रहा है, बिग बॉस मुर गया। मुर्गा लेके अरुण के ऊपर छोड़ दिया। खुसर कर रहे होंगे तो मतलब 2 जने सब खुसर फुसर कर रहे बिग बॉस। बोले मैं तेरे को नॉमिनेट नहीं किया, गार्डन में खड़े खड़े बिग बॉस ऊपर से बोले ये
ऊपर से हम लोग ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते थे ना मुंबई गुजरात, तो घर से रोटी पूड़ी सब्जी, हाँ। कीमा बना के, मुस्लिम फैमिली ना, कीमा बना के अच्छा, ट्रेन में कीमा पहली रोटी बार रखते थे, रोटी में एक चम्मच चिरंजी बाना बोलते कन्नड़ा में, खाते रहते लेमन तो हमारे यहाँ तो रोटी कीमा मस्त। ओहो हाँ, अचार कंपल्सरी। हाँ मसाले में कीमा खाऊंगा घर जाके। आलू की भुजिया पूरी के साथ। मेरी बहन भी बहुत टेस्टी कीमा, हाँ, कीमा पाव मेरे को बहुत पसंद है। ये कीमा, ये दाल, ये भिंडी, ये चटनी तो कंफर्म है। ये रोटी भी घर से ही आई है। ये मेरे घर पे ही बन सकता है, घर पे ही बन सकता है। मेरी बहन ने बनाया। मनारा आपको हटना होगा प्लीज। सॉरी बॉस, मुझे भूख लग गई। सॉरी, मैं हाथ सीखने लग गई। दो ही पैकेट, छोटे पनीर 2 पैकेट ही है। चाहिए तो शाम में कुछ ग्रिल टाइप बना मैं एक पनीर खा जाऊंगा अभी। हाँ वैसे खा ले रहे, पनीर बना दो। थैंक यू। ये मसीहा मसीहा That is not funny. एक मिनट 1 2 3 मसीहा मसीहा। इस अमर्थ का एक्टिंग उतार रहे। कुछ कहानियां इतनी खूबसूरत होती है कि उन्हें शिखर की जरूरत नहीं होती। कुछ कहानियां इतनी खूबसूरत होती है कि वो किसी भी ऊंचाई की मोहताज नहीं होती, अपने आप में बहुत बुलंद होती है। चल क्रीम लगा के तू चल। चलो बाय बाय झाड़ू मार डाला बाय बाय करके सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा। लाला अगर तू वापस भिड़ा ना तो तेरे को टनल के बाहर छोड़ दूंगा। ये एंडिंग सीरियसली देखो क्या होता है जब हम बिग बॉस देखते हैं तो हम इन लोगों के साथ जीते हैं 3 महीने, जो भी है 3 महीने का होता है ना। हाँ, तो उसके बाद जब ये खत्म होने को आता है तो कुछ 4-5 कंटेस्टेंट होते हैं। अभी ये क्या कंटेंट देंगे, छोटा मोटा कंटेंट, चाहे वो पनीर आलू की बातें हो चाहे जो हो, उसमें भी हम लोग कितना खुश हो जाते हैं नहीं ऐसे देखते देखते। शुरुआत में ये वाला सीजन थोड़ा सा बोरिंग सा था, बाद में इसने पेस पकड़ा, बट ये वाला सीजन ऐसा निकला जिसको एक्सटेंशन नहीं मिला, ठीक है, बट फिर भी इन्वॉल्वमेंट बहुत था लोगों का। ट्विटर्स पे मैं देख रही हूँ, हर जगह पे मैं देख रही हूँ जिस तरीके से ट्रेंड्स चल रहे, सब लोग अपने अपने फेवरेट्स को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग। अबे तू चल, अबे तू ये कुछ ऐसा था कि जो मतलब अनएक्सपेक्टेड था एंड दिस इज गुड। और फिर वो वाला कॉन्वर्सेशन कि बिग बॉस को टपली मारे, वो वाला फनी जो था, वो चीजें एक्चुअली क्या हुआ, आयशा आने के बाद मुनव्वर की फनी एंड वो वाली चीजें बहुत ओवर शैडो हो गई। अब वो जाने के बाद फिर एक बार जो मुनव्वर में कॉन्फिडेंस आ गया, या जाने के बाद नहीं बोल सकते, जब उसने सारी ही चीजें बक दी है, उसके बाद जो मुनव्वर के पास वापस कॉन्फिडेंस आया, दैट वाज गुड, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। एंड इन तीनों की जोड़ी चाहे अप्स एंड डाउन्स आया है, मैंने कभी कभी मनारा के अगेंस्ट भी बोला है, बट इन तीनों जब एक साथ होते तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब ये दूर हो जाते हैं तब बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, लाइक मनारा बहुत गलत चीजें बोलती है। और सो अभी तो खत्म हो गया, अभी ये क्या रह गया, अभी तो फिनाले कुछ टाइम बाद। आपको क्या लगता है कौन होगा विनर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर बाय।